स्वागत है आप सभी का प्रबडी में। मैं हूं विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वायरस का पार्ट नंबर 5। तो आज हम देखेंगे कि वायरस पे कौन कौन से टाइप्स के वायरल जीन्स होते हैं, उनका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी देखा कि वायरस के टाइप्स कितने होते हैं, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंट्रोल कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सारी चीजें हमने उसके पढ़ ली। आज बचा है कि लाइसोजेनिक वायरस क्या होता है और लाइटिक साइकिल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे लाइटिक साइकिल पे कि लाइटिक साइकिल क्या होती है। तो लाइटिक साइकिल को की बात करें अगर, तो जो बैक्टीरियोफेज होता है आर द बेस्ट अंडरस्टूड वायरस इन टर्म्स ऑफ देयर जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव जीन का एक्सप्रेशन इनका ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर T2 बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वो इन्फेक्ट करता है Escherichia coli को एंड कॉज द लाइटिक साइकिल। T2 bacteriophage infects Escherichia coli and that cause lytic cycle। तो ये पूरा लाइटिक साइकिल का आप डायग्राम देख रहे हैं, बैक्टीरियोफेज में होता है ऐसा। एंड दिस फेज हैज अ दिस लाइफ साइकिल। तो ये यहाँ पे अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है वो इनक्लोज्ड है हेक्सागोनल प्रोटीनेसियस हेड एंड द सिलेंड्रिकल हॉलो tail and 6 tentacles for attachment of the host, and the face get attached to the bacteria wall by the tentacles, and the lysozyme found at the tip of the tail dissolve the host wall to form a pore, and the tail now contract and inject the viral DNA into the host cell। तो कैसे एक वायरल डीएनए होस्ट सेल को इंजेक्ट करता है, आपको पहले डायग्राम के थ्रू मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि एक होस्ट बॉडी पे कैसे बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है। ओके, तो जो यहाँ पे जो टेल होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंजेक्ट द वायरल डीएनए इनटू द होस्ट सेल, एंड देयर आफ्टर द वायरल डीएनए सिंथेसाइज एन एंजाइम नोन एज न्यूक्लियस एंजाइम which degrade the host DNA only after few minutes of synthesis and enzyme the host DNA is destroyed by the nucleus. Okay, on the other hand the viral DNA is resistant to the nucleus because its cytosine residue are methylated, and now the viral genes make use to the host ribosome for the because of its cytosine reduced, and the first of all the replication of viral DNA take place. Thereafter the protein head, tail and the tentacles are synthesized. An independent synthesis of viral components occur within the head, the cell followed by the assembly of those components into complete viral particles. After a well-defined period of the bacterial cell burst and release the newly found virus particle, and this liberation virus particle again infect the bacteria cell and the lytic cycle is repeated। तो सिंपली आप यहाँ पे डायग्राम देखिए कि बैक्टीरियोफेज एक एब्जॉर्प्शन में कैसे वो कर रहा है। तो एक लाइसोजेनिक स्ट्रेन है बैक्टीरियल डीएनए का। ओके, तो एक बैक्टीरियम पे एक बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक करता है जहाँ पे एक लाइसोजेनिक स्ट्रेन फॉर्म हो रहा है। देन वो एक एम्प्टी प्रोटीन कोट में एंटर करता है वायरल डीएनए। ओके, और जो बैक्टीरियल डीएनए भी उसमें आप देख रहे हैं सेकेंड स्टेप पे देखिए, देन इट्स कम टू द बैक्टीरियल डीएनए ऑफ नंबर प्रोफेज पे। तो वहां पे वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले इन्होंने ऑब्जॉर्प्शन किया, फिर वो ऑब्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन हो रहा है वायरल डीएनए का, देन इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए ऑन द थर्ड प्रोफेज स्टेज, एंड देन ये क्या करता है कि इंडक्शन करता है यूवी रेडिएशन का, फिर वायरल जीनोम रिलीज करता है, और फिर वहां से जो लाइसिस हो जाता है बैक्टीरियल सेल का और जो फेस पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ये फिर वहां पे इसे ही पूरा कंप्लीट लाइटिक साइकिल कह देते हैं, और इसी पूरे डिवीजन को ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियल सेल में ऐसे लाइटिक साइकिल होता है। तो यहाँ पे ये डीएनए पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है न्यूक्लियस में। ओके, तो ये लाइटिक साइकिल के बारे में आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट आते हैं लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। तो एन इंटरेस्टिंग लाइटिक cycle occurs when a certain type of bacteriophage termed temperate infects certain type of bacteria. So in this intest, genetic material of the temperate virus attached itself in a bacterial chromosomes and in a different manners. Here are the viral DNA get attached to a bacterial DNA, become inactive,
व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेज और प्रोवायरस। तो जो इनएक्टिविटी होती है इनकी फेज जीन्स की, as a bacterial cell, that divided phase into the DNA also replicate with all the phase genes, and thereafter all the bacterial cell divides phase DNA also replicates with it, and the inherited by the bacterial cells to the following generation. In the other option जो DNA है वायरल जीन का वो इंटरप्रेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा with the bacterial E. coli chromosomal DNA and give rise to a prophase altered environment condition. और जो यहाँ पे इनहिबिट करेगा एक रिप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस दैट रिजल्ट इन द एक्सप्रेशन ऑफ लाइटिक जीन्स, and this inhibits the repressor protein synthesis and result in the expression of lytic gene, and now the prophase become a lytic phase and resume the lytic cycle. And here the bacterial cell E. coli show no immediate sign of infection and continue to grow and divide, and nothing had happened, and such a bacterium is termed as lysogenic. And the cycle involves the lysogenic cycle. Occasionally the bacterial cells spontaneously start making viral components, and this component will be assumed as the mature virus particle. तो जैसा कि अगर हम आपको सिंपली एक वर्ड में बताया तो जो लाइटिक साइकिल आपने देखा उसमें अगर उनका ब्रेकिंग ना हो के नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाते हैं तो वहां पे उनको लाइसोजेनिक साइकिल कह दिया जाता है, ठीक है, सिंपली लाइटिक साइकिल का। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, देखिए। Here the viral DNA get attached to the bacterial DNA, become inactive and is known as prophase or provirus. DNA, RNA then प्रोटीन, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे बात करें, DNA टू RNA, RNA टू प्रोटीन, ओके। तो जो फिनोमिना है, द फिनोमिना वाज स्टडीड बाय टेनिन एंड बाल्टीमर इन 1972 and thus known as Tenninism, and while studying the activity of double-stranded RNA containing Rous-Sarcoma virus, okay, Rous-Sarcoma virus, RSV. In the cancerous tissue, they found the viral RNA synthesized DNA complementary to its strand. As soon as the RNA of RSV come into contact with the cytoplasm of the host cell, it is synthesized the enzyme reverse transcriptase, okay, जो कैटेलाइज करेगा और कन्वर्ट करेगा आरएनए को डीएनए में एंड कॉपी करेगा, ठीक है, एंड एग्जिबिट रिवर्स फिनोमिना ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस, एंड सच फिनोमिना इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. A tenismus, once of the DNA complementary of viral RNA is synthesized, it follow the normal rule and synthesize viral RNA and viral proteins. और ये डिपिक्ट करेंगे इस फिगर में, आप देख रहे हैं डीएनए, आरएनए एंड देन प्रोटीन. द सेंट्रल डोग्मा आपने 12th में भी पढ़ा होगा, नॉर्मली सेंट्रल डोग्मा के बारे में सुना होगा, says that the flow of information is unidirectional, okay. तो जैसे कि डीएनए है, देन आरएनए है एंड देन प्रोटीन. तो with the discovery of enzyme reverse transcriptase, it becomes clear that RNA can also go back to the DNA as represented here, okay. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डीएनए है, देन आरएनए है, देन प्रोटीन है. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट्रोवायरस हियर, एंड द कोर्स इज नॉट फॉलोड बाय एनी आरएनए वायरसेस. द वायरस HIV थर्ड, जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है थर्ड में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग एड्स, ओके, सुना होगा आपने इसके बारे में, एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम. About 20 viral genes have been identified which are responsible for the triggering cancer in the cells. On the other hand, slightly modified version of this genome are also present in the normal cell, which are known as proto-oncogenes virus, okay, and cellular oncogenes. So most of the cellular oncogenes code for the growth factors of the proteins required for the growth factor action, such as receptors में, okay. And the origin of the cancer is complex phenomena where viral oncogenes or activated cellular oncogenes produced are responsible of the uncontrolled growth of virus, okay. तो ये यहाँ पे आपको RSV के बारे में मैंने बताया, रोज सर्कोस्मा वायरस, दिस इज न्यूक्लियस. तो ये न्यूक्लियस में कैसे अटैक कर रहा है, देन द वायरल आरएनए और वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है राउज सर्कोस्मा वायरस का, शोइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल्स, ओके. तो ऐसे इस पर होता है डिवाइड.
तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता हो गया होगा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। देन अब ये स्ट्रक्चर क्या है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन ऑफ द डीएनए एंड स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे यहाँ पे प्रोमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज है, स्ट्रेंड है, 5 to 3 इंट्स हैं, ये कैसे यहाँ पे एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन द टेम्परेट स्ट्रैंड। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। यानी आपने पूरे वायरस के बारे में पढ़ लिया कि वायरस में क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, और वायरस पे कैसे इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, सबके बारे में। तो आज के लिए बस अब इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होती है, उसमें कैसे फंक्शन होते हैं और सारी चीजें। तो उस पर मिलते हैं, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे प्रेप पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और भी कोर्सेज आपको मिलेंगे जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं आपको। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।